मैं आदर्श समाज का भाग 4 बताने का प्रयास करूँगा। एक भजन के माध्यम से है। एक व्यक्ति कुएं पर बैठा हुआ है, बाल्टी रखी हुई है, बगल में रस्सी है, कुएं में पानी है लेकिन कुछ दूर पर है। वो कुएं से कहता है मुझे पानी पिला दो। अंदर से आवाज़ आती है कि बाल्टी तेरे पास रखी है, रस्सी तेरे पास रखी है, इसलिए बाल्टी में बांधो रस्सी को और फिर खींच लो, पानी को भी पी लो। लेकिन वह व्यक्ति आलसी है, बाल्टी में रस्सी बांधना नहीं चाहता है और सोचता है कि ऐसे ही मुझे पानी पीने को मिल जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि परमात्मा आपके पास है, आत्मा आपके हृदय में है, दोनों समीप है, लेकिन आप आलसवश परमपिता परमात्मा को पाना नहीं चाहता है। परमपिता परमात्मा आनंद का सागर है। उनके सागर में आनंद रूपी जल भरा हुआ है। कोई भक्ति है उसे पी सकता है। तो आइए गीत के माध्यम से क्या है। आनंद स्रोत बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। फूलों में है सुवास ज्यों ईख में मिठास। फूलों में है सुवास ज्यों ईख में मिठास। भगवान का त्यों विष के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। टुक ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता सदा तेरे उपास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, तू उदास है। कुछ तो यत्न विचार आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो यत्न विचार आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद मोक्ष का न पा सका तब तलक कि जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है। अचरज है कि अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अरे मनुष्यों, संभल जाओ, संभलने का समय है, इसलिए संभल जाओ। पापों के पंखों में फंसकर जो मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, भोग विलासों में फंसकर जो मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, नविभूतियों के चक्कर में फंसकर जो मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर देता है,
उसका जीवन कोई जीवन नहीं होता, उसका जीवन कोई जीवन नहीं होता, उसका जीवन कोई जीवन नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, परमात्मा तेरे पास है, तेरे हृदय में है, उसे ढूंढो तू। आनंद स्रोत तुम्हारी आत्मा से आनंद स्रोत बह रहा है, लेकिन तू उदास बैठा हुआ है। जिस प्रकार से जल में रहकर अगर मछली को प्यास लगती है, वो पानी नहीं पीती है, तो फिर दुर्भाग्य की बात है। फूलों में सुंदरता है, सुभाष है, ईख में मिठास है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा कण कण में वास है। हम परमपिता परमात्मा को ना भूलें। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूल जाता है, वह अपनी मूर्खता का परिचय देता है। इसलिए मैं बार बार ये कहा करता हूँ कि जिस परमपिता परमात्मा ने दुनिया बनाई है, जिस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचाई है, जिस परमपिता परमात्मा ने सूरज और चांद बनाया है, जिस परमपिता परमात्मा ने समुद्र बहाया है, जिस परमपिता परमात्मा ने नदियाँ बहाई है, जिस परमपिता परमात्मा ने पृथ्वी बनाई है, जिस परमपिता परमात्मा ने आकाश बनाया है, जिस परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया है, जिस परमपिता परमात्मा ने पेड़ पौधे बनाए हैं, जिस परमपिता परमात्मा ने छोटे छोटे कीड़ों को जन्म दिया है, जिस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है। और मनुष्य आप जानते हैं अच्छी प्रकार से कि सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं। माँ के घर में हम कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमें इस नरक रूपी द्वार से बाहर निकालो, वहाँ पर जाकर तेरी भक्ति मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर आकर वह मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूल जाता है, उसे याद नहीं करता है। याद आज बहुत दुख की बात है। हम चकाचौंध दुनिया में फंसते जा रहे हैं, परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। और जो परमपिता परमात्मा को याद नहीं करता है, तो समझो उसके जैसा बेवकूफ संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। परमपिता परमात्मा बहुत दयालु है, कृपालु है, अंतर्यामी है। लेकिन हम उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं। परमपिता परमात्मा कितना महान है। वह परमपिता परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद तीनों है। लेकिन प्रकृति केवल सत्य है, जीवात्मा सत्य और चित्त है। लेकिन परमपिता परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद तीनों है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा, ईश्वर के गुणों के बारे में उन्होंने बताया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वअंतरामी, अजय, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी होगी। और आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि वेद सभी सत्विद्याओं का पुस्तक है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जो वेदों के मार्गों को अपने सिद्धांतों, जो वेदों के मार्गों को अपने जीवन में उतार लेता है या उस पर चलता है, वेदों के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, उसका जीवन महान बन जाता है। वेद सब सत्विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। स्वामी दयानंद ने इसे तीसरे नियम में लिखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, मंत्र पढ़ना नहीं चाहते, वेद पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज भोग विलासों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। और जो मनुष्य भोग विलासों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करता है, उसके जैसा मूर्ख और संसार में कौन हो सकता है। संतान पैदा करना, खाना पीना, सोना पशु भी जानते हैं, मनुष्य भी जानता है। फिर दोनों में अंतर क्या है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है,
अवेद ईश्वरीय ज्ञान है। परमात्मा कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक संविधान बनाया है, वह वेद है, और वेदों की मार्गों को जो अपने जीवन में अपनाता है वो व्यक्ति एक दिन आदर्श मानव बनकर दुनिया को दिखलाता है। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति वो।